सो गाइज आज के एपिसोड जो था वो था टाइम गॉड के कंटेंडर के लिए। एपिसोड जो था मतलब जो टास्क था वो तो था ही, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं। करणवीर मेहरा ने खुद ही बोल दिया कि विवियन, सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज, अविनाश मिश्रा और उनके तो मेकर्स सिद्धार्थ शुक्ला से उनको मैच कर रहे थे। और दूसरी बात एक चीज और हुई है गाइज इसमें कि जो चाहत पांडे हैं वो कैसे अपना स्क्रिप्ट तैयार करके आई थी कि विवियन के इर्द गिर्द ही मुझे घूमना है, क्योंकि विवियन टेलीविजन का बहुत बड़ा नाम है एक, तो मैं कैसे टिक सकती हूँ लंबे समय के लिए। आज उन्होंने खुद को एक्सपोज कर दिया और वो कितनी कनिंग है ना कि वो किसी का बर्थडे सरप्राइज भी बिगाड़ सकती हैं। उनको सिर्फ अपने अंदर की जेलेसी, अपने अंदर की नफरत से इंपॉर्टेंस है, किसी के बर्थडे से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चुम ने आज विवियन को थैंक यू बोला था, मतलब उसको कनेक्ट हुआ विवियन की बातों से। आज चुम ने बहुत मजे कराए, बहुत फनी चीजें करी, चुम ने बहुत मजा आया। यामिनी और चाहत का एक ड्रामा चल रहा है, मतलब क्या है, तो इन्हीं सब चीजों पे हम बात करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस, सबसे पहले करण और अविनाश की बात करते हैं। करण और अविनाश बैठे घोड़े पर। जो हमें बिग बॉस ने बातें सुनाई वो बात बहुत लंबी हुई थी, कम से कम 1.5-2 घंटे तक घोड़े पे बैठकर बात हुई है, लेकिन बिग बॉस ने हमें छोटा सा पार्ट दिखाया था। उसमें जो करणवीर मेहरा हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पहले आसिम और सिद्धार्थ का था ना, वो ये था कि आसिम को लगा मैं तो भाई बन के रह जाऊंगा, तो लड़ाई हुई है, लेकिन तू क्या कर रहा है ना, एकदम से नॉमिनेट कर रहा है और फिर साथ में बैठा हुआ दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो तू ना पहले लड़ाई कर, अलग हो, फिर लड़, तो तब जाके बनेगा कि हाँ ठीक है अब इनका कुछ इक्वेशन है, अब कोई इनकी स्टोरी है। और उन्होंने खुद ही अपना आप से कंपेयर कर लिया, सिद्धार्थ और आसिम की स्टोरी चल रही है यहाँ पे। वो ये भी कंपेयर कर सकते थे ना कि मेरी और शिल्पा जैसी वाली हुआ है, लेकिन उन्होंने खुद ही आसिम और सिद्धार्थ को कंपेयर कर लिया। तो यानी कि वो भी मानते हैं कि आसिम सिद्धार्थ लग रहे हैं ये दोनों कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उनको खुद पे भी डाउट हो रहा होगा कि मुझे कैसे बना दिया भाई आसिम सिद्धार्थ वाली को, मतलब आसिम सिद्धार्थ को मुझसे कैसे कंपेयर कर दिया। विवियन को करना चाहिए था अगर करना ही था तो। ठीक है, वैसे सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अलग पर्सनैलिटी है, विवियन बहुत अलग पर्सनैलिटी है, और जो ये करणवीर है ये बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी है। किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये है। ठीक है, मैं सिर्फ शो के जो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, मेकर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो मतलब चीजें हैं मैं उन पे बात कर रही हूँ, वरना मेरे लिए तीनों ही बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटियां हैं। ठीक है, और उसमें बोलते हुए नजर आया ये जो करणवीर है उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि शिल्पा ने जो मेरे साथ किया है ना उससे मुझे सिंपत्ति मिली है, शिल्पा का क्या फायदा हुआ। मतलब वो कहना चाहते तेरा इसमें क्या फायदा होगा, इसमें विवियन को सिंपत्ति मिल जाएगी। और गाइस, मैंने आपको ये चीज कल के एपिसोड में ही बता दी थी कि कल के एपिसोड में बताया था, एपिसोड के रिव्यू में बताया था, या फिर जो उसके बाद की वीडियोस बनाई है मैंने उनमें बताया था कि करणवीर को टेंशन हो रहा होगा अब कि अरे यार सारी सिंपत्ति तो मैं ले गया था जब शिल्पा ने कर दी थी, लेकिन अब ये दोस्त था, दोस्त ने दोस्त को कर दिया, विवियन इतना लॉयल रहा है, अब विवियन सिंपत्ति ले लेगा। बट विवियन आपकी तरह नहीं है ना, विवियन सिंपत्ति कार्ड नहीं खेलता है। उसने देखो अविनाश अगर एक तरीके से मूव, एक टैक्टिक बना रहा था गेम की, तो उसको भी चौपट कर दिया, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई सिंपत्ति कार्ड नहीं खेला। ठीक है, कि ओ मेरे दोस्त ने ऐसा कर दिया, वो चाह रहा होगा कि कुछ रिएक्शन निकलेगा, विवियन वर्सेस फिर अविनाश हो जाएगा, तो उसने वो भी नहीं करा। आप लोगों को भी उसने बात करने का मौका नहीं दिया, उसने वहां पर अपने दोस्त को डिफेंड कर दिया। तो विवियन बहुत अलग इंसान है, बहुत अलग दिमाग का इंसान है विवियन। आप विवियन की सोच तक नहीं पकड़ सकते हो। आप अभी आसिम सिद्धार्थ में, आप अभी कॉपी में ही फंसे हुए हो, बिग बॉस के लूप में चल रहे हो। आपकी अच्छा पहले सीजन में हुआ था, दूसरे सीजन में ये हुआ था, जब ये हुआ था, जब वो हुआ था, अविनाश भी और ये भी करणवीर भी। बट यहाँ पे जो विवियन है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक और रो खेल रहा है। भाई जैसा मैं हूं मैं ऐसा ही हूं और मैं ऐसे ही रिएक्ट करता हूं चीजों पे। अब ऑडियंस के हवाले है, जनता जनार्दन है, जो पसंद आएगा वो करेगा सपोर्ट, और कर रहा है। भाई 1 मिलियन कमेंट से उसको बीबी किंग बनाया, और करणवीर मेहरा की इतनी पीआर टीम होने के बाद भी करणवीर मेहरा नहीं जीता। 1 मिलियन कमेंट्स हुए गाइस विवियन के लिए बीबी किंग। बिग बॉस 18 की हिस्ट्री में पहला कंटेस्टेंट बना है विवियन जिसको 1 मिलियन कमेंट आए हैं बीबी किंग बनाने के लिए, पहली बात। ठीक है, तो विवियन बहुत अलग है, तो इसने खुद ही देखो बना दिया उसको, और चढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है कि हाँ तू तो मतलब तेरा जो गेम है
वो बहुत चालाक आदमी है, बहुत तेज खेल रहा है, तुझे समझ में आ रही है ना ये चीज कि वो कितना तेज है। तो आग में घी डालने की भी पूरी कोशिश है। सिद्धार्थ आसिम से भी कंपेयर कर दिया खुद ने ही, और अपना आप को खुद भी एक्सपोज कर लिया कि हाँ मुझे सिंपैथी मिली, मुझे सारी सिंपैथी मिल गई। तो तीनों चीजें उसकी खुद ही एक्सपोज होंगी उसके खुद ही के गेम में। और जो कि अविनाश ने, जो आपने रात वाला पार्ट देखा होगा जिसमें अविनाश विवियन को बताते हुए नजर आ रहे हैं, हाँ, जिसमें अविनाश विवियन को बताते हुए नजर आ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से कि विवियन भाई यार ये पछता रहा होगा मुझसे बात करके कि मैंने इससे बात ही क्यों करी, इसकी मैंने गेम पूरा एक्सपोज हो गया इसका, ये खुद से मुझसे कह रहा है कि मुझे सिंपैथी मिल गई है, मतलब मैंने सिंपैथी ले रही है, मुझे चढ़ा रहा है आपके खिलाफ कि हाँ मैं आपसे ये करूं, मैं आपसे वो करूं। यस देखो अविनाश, नो डाउट अविनाश बहुत सेल्फिश आदमी है, वो अच्छा दोस्त बिल्कुल नहीं है, गेम अच्छा है पर दोस्त वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। विवियन साफ दिल से अपना रहा था उसको कि मेरा भाई, और अपना रहा है अभी भी, लेकिन वो बंदा उसने गेम में भी कशिश को ऊपर रखने के लिए बोला और विवियन को उसने फिर से छोड़ दिया। पूरा गेम में जो दिमाग लगा रहा था वो विवियन लगा रहा था उसके लिए कि कैसे ये जीतेगा, बट फिर भी उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना गेम खेल रहा है, चलो हम उससे कोई मतलब नहीं, जाने दो, वो अपना गेम खेल रहा, विवियन अपना गेम खेल रहा। एक दिन यस विवियन को हर्ट बहुत ज्यादा होगा जब ये सब चीजें उसको दिखाई नहीं जाएंगी ना बिग बॉस में, या जब वो बाहर आएगा, वो बंदा दिल का बंदा जिससे निभाता, दिल से निभाता, ज्यादा उसको आदत नहीं इधर भी बैठ जाऊं मैं उधर भी बैठ जाऊं, ठीक है। तो जब बाहर आएगा तो दिल दुखेगा ना कि भाई ये लड़का मेरे साथ ऐसे कर रहा था और मैं इसको भाई मान के बैठा था, तो वो वाली भी चीजें हैं, ठीक है। और रात को इसने सारी चीजें विवियन ने बताया, विवियन यहाँ पे बिग बॉस ने थोड़ा कट भी कर दिया है कि करणवीर इतना टेंशन में आ गया था क्योंकि उसको ना इतना एक्सपोज कर दिया था अविनाश ने वहीं घोड़े पे बैठे बैठे कि करणवीर ने खाना भी नहीं खाया था। सोचो करणवीर मेहरा जो सबका खाना खा जाए लेके, वो करणवीर मेहरा ने खाना भी नहीं खाया था कल कि यार मैंने बोलने के चक्कर में मैंने बहुत कुछ बोल दिया इससे और मेरे मुंह से बहुत सारी चीजें मेरे ही गेम की निकल गई। तो वो बंदा डायरेक्ट वहां से उतरा है घोड़े से और डायरेक्ट जाके सोया है, ठीक है, उसने खाना भी नहीं खाया। तो इतना गंदा उसका एक्सपोज हुआ, उसका पूरा गेम एक्सपोज हो गया, कैसे वो सिंपैथी प्ले कर रहा था, सिंपैथी कार्ड लेने की कोशिश कर रहा था, मतलब मिल भी गई उसको, सिंपैथी मेकर्स ने दिलवा भी दी और कुछ बेवकूफ लोगों ने उसको सिंपैथी दे भी दी, ठीक है। तो विवियन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, विवियन जो है बिल्कुल रियल है। फिर अविनाश को पता नहीं कौन सा एक और पलित अविनाश के मन में चल रहा था कि 2-3 दिन से चल रहा है वो कि मतलब इन्होंने चुम को नॉमिनेट किया था और कशिश को एलिमिनेट करने के लिए वोट कर दिया। तो भाई तुम कौन होते हो ये सवाल उठाने वाले, वो तुमसे पूछ रहा है कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या नहीं करना है, वो तुमको हर चीज कि मुझे क्लियर नहीं हो रहा, मुझे क्लियर नहीं हो रहा। तुम अपना गेम खेल सकते हो तो वो भी तो अपना गेम खेल सकता है ना, तुम्हें क्यों क्लियर करेगा वो, पहली बात तो ये है। आप कोई नहीं होते हो, जब आप उसको नॉमिनेट कर सकते हो, आप अपने मन की कुछ बातें नहीं बता सकते तो वो तुम्हें क्यों बताएगा, उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे भाई। तो अब और उसी चीज में थोड़ी सी आग तो लगी रही है अविनाश के दिल में, उसी में घी डाल दिया करणवीर ने कि मेरे भी समझ में नहीं आई थी वाली बात कि ये गेम खेल रहा है, बहुत बहुत ज्यादा ये गेम खेल रहा है कि इसने सारा का नाम लिया वहां पे। पहली बात तो वो मैटर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, ठीक है, कि वहां पे इसने सारा का नाम ले दिया कन्फेशन रूम में। भाई वो बंदा कितना घुमाता है ना, इसने तीनों सिचुएशन को एक सिचुएशन से जोड़ दिया, बिल्कुल तीनों सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है गाइस, ठीक है। तो क्या हुआ वहां पे, फिर अविनाश ने बोला कि चलो ठीक है पूछते हैं। पहली बात तो कोई भी ऐसा दोस्त हो नहीं सकता, ठीक है, जितने भी बड़े तुम हीरो बन रहे हो ना कि चलो पूछते हैं, आप होते कोई नहीं उससे पूछने वाले। और दूसरी बात, कोई दोस्त मेरे हिसाब से दोस्ती में ये तो होता ही नहीं है कि पूरी पंचायत में लेके बैठ जाओ, आप ये बताओ आपने ऐसे क्यों करा था, वो बताओ आपने ऐसे क्यों कहा था, आपने वहां पे ये क्यों करा, आप कौन हो, आपको क्यों बताएगा वो, ठीक है। तो ऐसा कोई दोस्त होता ही नहीं, तो ये बंदा सिर्फ विवियन को इस्तेमाल कर रहा है, कोई दोस्ती नहीं, कोई ब्रदरहुड नहीं है, वो सिर्फ विवियन की तरफ से है। बट ठीक है भाई, उसका गेम है, हम उसको इतना भी नहीं कह सकते, वो जैसे भी गेम खेल रहा है अच्छे से खेल रहा है, किसी दिन बिग बॉस की मत्ती फिरी या फिर कभी तो कोई विवियन का भी जाएगा ना, फैमिली वीक में तो बुलाएंगे क्या, फैमिली वीक में भी नहीं बुलाएंगे विवियन के किसी को, बता ही देगा ना जाके, फैमिली उनकी वाइफ जाएंगी तो क्लियर कट बता ही देंगी कि क्या क्या करा है इस लड़के ने, ठीक है, पीछे कोई बात नहीं। अब ये यहाँ पे पंचायत बुलाई जाती है और विवियन से सवाल होता है कि वहां पे तो सारा को, मतलब वहां तो सारा को आपने वो करा था, नाम लिया नॉमिनेशन, मतलब वो नाम दिया था सारा की गलती थी, और बोलता है कि सारा भी तो मेरी टीम में ही थी तो ये माने क्यों। भाई तुझे जब कुछ पता नहीं है, बिना पता होते आधा नॉलेज लेके क्यों तू जहर उगले जा रहा है बार बार उसके लिए, ये अविनाश
करणवीर तो भाई करेगा अपना काम, उसको तो सिर्फ विवियन से ही ऑब्सेशन है और उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसको विवियन से ही डर है। उसने टेलीविजन का ऑरा विवियन का देखा है, उसको जो खौफ है ना कि भाई मेरा कंपटीशन किससे, मैं किससे पीछे रह सकता हूँ, विवियन से। हर चीज में उसको बहुत क्लियर है, वो इनको नहीं ले रहा इतना सीरियस। अभी ना ये जो है करणवीर मेहरा इतना सीरियस किसी को नहीं ले रहा, वो सिर्फ विवियन को ले रहा है। इसी वजह से वो विवियन के पीछे है, हर एक मोमेंट पे उसके ध्यान रखे हुए, उसको ना बोलने दे जाता है कि बोलेगा तो हमारी धज्जियां उड़ा देगा, ठीक है। तो इसने आग डाल दी उसमें कि वहां तो इसने सारा का नाम लिया था कन्फेशन रूम में। तो एक बात बताइए ना कि वो सिचुएशन कितनी अलग थी कन्फेशन रूम वाली। विवियन ने भी यही बोला कि वहां पे बिग बॉस ने हमें दिखाई चीजें और बताई चीजें कि कैसे किसने प्रोवोक किया था, ठीक है। तो उसमें सारा थी, उसमें कोई एलिमिनेशन नॉमिनेशन की बात नहीं थी, वो बिल्कुल मैटर अलग था। पहली बात तो 3 चीजों को एक साथ मत जोड़ो। अविनाश चुप था वहां पे, उससे नहीं बोला गया, वो बस पीछे पीछे बोल सकता है। विवियन के सामने कोई नहीं टिक पाता भाई शब्दों में, वो बहुत खतरनाक शब्द बोलता है, कोई नहीं टिक सकता चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो। तो उसने बोला तीनों सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, वो कन्फेशन रूम में जो बात थी वो बिल्कुल अलग थी। रही बात अब नॉमिनेशन में, मैंने नॉमिनेट किया चुम को, और रही बात कशिश को कि मैंने एलिमिनेट के लिए कशिश को वोट दिया था, वो मेरा पर्सनल रीजन था। चुप हो गया। फिर भी पूछ लेता कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पर्सनल रीजन अपना, क्यों नहीं बोला, बोला ही नहीं गया। क्योंकि सामने नहीं कर सकते हैं ये, सिर्फ जो भी कर सकते हैं विवियन के पीछे कर सकते हैं। इनके अंदर हिम्मत नहीं है, ना अविनाश में ना करण में, किसी में भी नहीं है। पूरे घर में जितने के जितने हैं ना, किसी में नहीं है जो विवियन के मुंह पे कुछ कर दे। चुप हो गया दोनों, इतनी गॉसिप करके आए विवियन के बारे में घोड़े पे बैठकर तो, और नीचे आके जब उसने कह दिया मेरा पर्सनल रीजन था, किसी में हिम्मत नहीं सवाल करने की कि अच्छा पर्सनल ऐसे क्यों, कुछ तो बोलते हैं। बोला ही नहीं गया, क्यों बोलेंगे, बोला ही नहीं जाएगा क्योंकि गलत साबित कर देगा 1 मिनट में। वो अपने लिए आया, तुम्हारे लिए नहीं आया। दोस्ती जहां निभानी होती है बहुत अच्छे से निभाता है, ठीक है, लेकिन उसके डिसीजन जो भी होंगे वो आप डिसाइड नहीं करोगे क्या डिसीजन लेना है। और इतने बेवकूफ, ये करणवीर जबरदस्ती की लड़ाई कराने की कोशिश कर रहा है कि इस वहां पे सारा की गलती थी, तो उसने सारा को नॉमिनेट क्यों नहीं करा। अरे तुम क्यों बताओगे वो किसको नॉमिनेट करे। उसने जब सारा ने विवियन पर टिश्यू मारा था, अविनाश को उसका जो चेस्ट है उसको स्क्रैच किया था, ईशा के बाल किए, तुम तो बहुत इंजॉय कर रहे थे। तुमने कौन सा सारा को नॉमिनेट कर दिया था उस टाइम पे, नहीं ना, शायद मे भी सारा नॉमिनेट ही थी, गाइस नॉमिनेट ही थी उस टाइम पे। तुम तो इंजॉय, तुमने तो गलत नहीं बताया था कि सारा गलत है। बिग बॉस ने बताया कि हाँ ये भड़का रही थी, तो उससे क्या मतलब बनता है कि वो उसको नॉमिनेट करेगा। उसकी नजर में तो दिग्विजय था, वो तो बिग बॉस ने डाला ना दिमाग में कि सारा ने पहले आग लगाई है तब जाके वो इतनी बड़ी आग बनी है, ठीक है। तो इसी वजह से उसको उसने बोला कि ठीक है, वरना उसकी नजर में दिग्विजय था, और ये प्रूफ भी हो गया कि हर लड़ाई को जो पोक करता है वो दिग्विजय करता है। और बिस्किट वाली बात पे दिग्विजय ने आके खुद से शुरू करा था, वरना यामिनी से बात चल रही थी, तो उसकी नजर में नहीं थी सारा गलत। उसने फिर जब बिग बॉस, अब एक बार बताओ, जिसका शो है वो ही खुद बोल रहा है, इंसान कंफ्यूज हो ही जाएगा। वो एक्सेप्ट कर लिया उसने कि ठीक है सारा ने किया होगा, बट उसके मन में नहीं थी वो चीज, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। उसने नॉमिनेशन में चुम को कर दिया, उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था सारा को नॉमिनेट करना। तुमने सारा को किया तो वो भी सारा को करेगा, ये कौन सी भाई, ये कहाँ की बात है। ना तुम उसके दोस्त हो, ना तुम उसके कोई रिश्तेदार हो, क्या हो मतलब जो तुम्हारी मर्जी से करेगा। और सबके अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन होते हैं ना भाई, वो अपने ओपिनियन के तरीके से करेगा किसको नॉमिनेट करना है। ये दोनों जबरदस्ती बस चाह रहे हैं विवियन पे हम कब्जा कर लें कैसे ही करके, बस विवियन वो करे जो हम, क्यों करेगा वो। तो दोनों के दोनों बेवकूफ दिखे एकदम के, एकदम मैं क्या बोलूं, एकदम दोनों गधे लग रहे थे, घोंचू कहीं के, जब वो बोला तो, ठीक है। फिर अविनाश ईशा से बोलता हुआ नजर आया, मेरे को लगेगा मैं बोलूंगा। तो जब तक उसको लगेगा वो भी जब तक ही सुन रहा है, जिस दिन दिमाग घूम गया ना, तुम्हारी असलियत दिख गई और पता चल गया, तो तुम हो कौन वो ये भी नहीं पूछेगा फिर। मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, अरे तुम अभी से दोस्तों में ही फूट डालने लग गया। तुम दोस्तों, अभी पूरे इतने सारे लोग पड़े हैं, पहले दूसरों का हमेशा फ्रेंडशिप का, बिग बॉस में भी फ्रेंडशिप चलती है तो ऐसी चलती है कि पहले दूसरों लोगों को निकालो, फिर अपने में जब देखेंगे जब होगा। और ऐसे इंसान को ना सिर्फ कोई पसंद नहीं करता है। एक बार बताऊं आपको, बिग बॉस 14 की बात आपको याद है, जैस्मीन और रूबीना में जो हुआ था, जैस्मीन को कितना हेट मिला था उसकी इसी हरकत पे। तो भाई तुमको फिर जीतता कोई नहीं है, फिर वही वाली बात होगी, जीतता ऐसे कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर अविनाश का बर्थडे था, तो विवियन ने केक वगैरह बनाया था उसके लिए, और जो विवियन है
उसने बोला कि चलो किसी को बताते नहीं है, आराम से सेलिब्रेट करेंगे, उसको सरप्राइज देंगे, मतलब ऐसे हो जाएंगे जैसे उसको पता ही हमें पता ही नहीं कि उसका बर्थडे है। चाहत पांडे दौड़ी दौड़ी जाती हैं और बोलती हैं जाकर वहां पर कि अरे अविनाश हैप्पी बर्थडे, तुम्हारे लिए सब इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें विश करने वाले हैं सब। और फिर सब कुछ बता देती है उसे और उनका सरप्राइज खत्म हो जाता है। चलो वो विश कर दिया, वो बंदा फिर भी इतने प्यार से विश करता है अविनाश को, यार इतने अच्छे से गले लगाता है, उसको क्या पता कि ये आदमी क्या ही कर रहा है मेरे पीछे। अब मैं आपको बताती हूँ, ये बात होगी एक सिंपल सी। बिग बॉस ने अभी भी पूरा नहीं दिखाया, जो दिग्विजय राठी को बात करते हुए दिखाया है ना चाहत पांडे को बैठ के, चाहत पांडे उसमें बोलती हैं कि पता है, दिग्विजय ने सवाल किया कि तूने क्यों खराब किया था सरप्राइज। भाई उस आदमी की सबसे ज्यादा लड़ाई है अविनाश विवियन से, उसको भी थोड़ा लग गया, उसने सवाल किया तूने क्यों खराब किया था उनका सरप्राइज। तो बोलती है अरे पागलो, मैं क्या उसको बर्थडे विश करने जाऊंगी, वो कौन है, मेरा दोस्त है। उसे गंदे गंदे मुंह बनाती है। भाई वो बहुत हैंडसम लगता है लड़का है, तुम रहने दो, तुम भी हुस्न परी हो तो वो भी हुस्न का परा ही है, तुम ज्यादा वो मत बनो अपना। लेकिन तुम्हें कशिश ने बिल्कुल सही डिकोड किया था कि भोली सी सूरत आंखों में नफरत। इसने बोला कि अरे मैंने तो उसको मैं बर्थडे विश थोड़ी करूंगी, मैंने तो सिर्फ उसका सरप्राइज खराब करा था क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि उसको बताना नहीं है, हम उसको सरप्राइज देंगे, मैंने इसलिए बस उसका सरप्राइज खराब कर दिया। दिग्विजय भी सोच रहा है वहां पे, जो उनका दुश्मन है, वो सोच रहा है यार मैं जिसको भी अच्छा समझता हूँ वो तो बहुत खतरनाक है, इस घर में हो क्या रहा है, इस घर में चल क्या रहा है, कितनी कनिंग है ये लड़की, कितनी कनिंग है यार। इतना बुरा दिल का आदमी कौन होता है, किसी के बर्थडे पे भी अगर उसे बिग बॉस के घर में अगर वो थोड़ा सा अच्छा फील कर लेता, इस लड़की को ये भी हजम नहीं था। नॉमिनेटेड बौखला तो रही है, वो तो पता ही है। उसके बाद में चाहत पांडे बोलती हैं कि मुझे जो यामिनी वाला बेड है, मतलब वहां पे जो बेड है वो इसका भी बेड था, कि मुझे यहाँ पे सोना है अब अंदर, क्योंकि दिग्विजय मेरा बेड मांग रहा है। यामिनी बोलती है मुझे आदत है अब यहाँ पे सोने की, अब यहाँ पे मत सो, वहीं सो, तुम 2-60 दिन से वहीं सो रही हो यार, वहीं सो जाओ, आप क्यों आ रही हो यहाँ पे। ठीक है, नॉमिनेशन का ड्रामा है, हमें भी पता है। ये चाहत पांडे आज 60 नहीं 65 दिन हो गए गाइस, 65 दिन बाद इनको रूम में सोना है, बेडरूम में सोना है। और डे 1 पे विवियन ने ये चीज बोली थी कि मेरे पास चाहत पांडे बेड नहीं है, आपका अंदर बेड जब आपको अलॉट हो गया है आप उस पर सो जाइए जो आपका बेड है, और ये जो बाहर आपका बेड है ये मुझे दे दो क्योंकि मेरे पास बेड नहीं। तो इन्होंने क्या बोला था कि मुझे खर्राटों की आवाज आती है, मैं सो नहीं पाती हूँ, मैं अंदर नहीं सो पाऊंगी। और आपको पता ही है कि विवियन को थोड़ा कोल्ड का प्रॉब्लम रहती है, मनीषा रानी को भी कोल्ड की प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो भी बाहर सोती थी, अब बेडरूम में नहीं सोती, बेडरूम का एसी बहुत हाई होता है। तो इस बंदी ने क्या बोला, नहीं मैं मुझे खर्राटों की आवाज आती है, मैं नहीं सो पाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी। इसने विवियन को पकड़ लिया कि इससे मैं लड़ूंगी। बाहर से सोच के आई होगी, पता तो था कौन कौन आ रहा है, बाहर से सोच के आई कि अच्छा कौन कौन आ रहा है, चलो भैया विवियन को पकड़ लेंगे, टेलीविजन का बड़ा नाम है और मैं दिखती रहूंगी, मैं हीरोइन लगूंगी जब मैं उससे लड़ूंगी तो। उसने तुम्हें भाव नहीं दिया, तुम बोरिंग पर्सनैलिटी हो बहुत ज्यादा, तुम झुंड में बैठी रहो पीछे, तुम और हंसती रहो, 2 दांत निकाल लिया करो, किसी की सगी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई रिश्ते नहीं बने तुम्हारे, और तुम अकेली कभी नहीं खेलती, डम्बो हो तुम, पूरी डम्बो। ठीक है, पहली बात तो ये। तो इस लड़की का गेम देखिए कितना एक्सपोज हुआ है। और आज 65 दिन बाद इसको बेडरूम में सोना है, क्योंकि दिग्विजय ने इससे बेड मांग लिया सोने के लिए, तो इसको बेडरूम में सोना है कि मैं बेडरूम में सोऊंगी। देखा आपने गाइस, तो यानी कि घर से ही प्लानिंग करके आई थी कि विवियन विवियन डिसेना के पीछे लग जाऊंगी तो मैं दिखूंगी, पहले ही अपनी दुश्मनी तय करके आई थी कि किससे करनी है। बाकी लड़कियों से नहीं लड़ा जाता इससे, आपने कभी देखा इसको श्रुतिका से, चुम से, आज चुम से तो हाथ जोड़ रही थी, भैया मैंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ विवियन के पीछे लगती है ये, रजत के पीछे लग जाएगी थोड़ा बहुत, या अविनाश के, और किसी से लड़ नहीं सकती है। जब ईशा ने इसको नॉमिनेट किया इससे बोला नहीं गया, कशिश ने इसको नॉमिनेट किया ना, कशिश के सामने इसका मुंह नहीं खुला, क्योंकि इसकी बैंड बजा देती है ना सारी लड़कियां इस वजह से। तो इसका ये है गाइस, देखो कितनी झूठी है ये, एक नंबर की। जब इसने विवियन को तंग किया था और आज इसका खुद ही एक्सपोज हो गया, अब इसको अंदर आवाज नहीं आएगी खर्राटों की, ये अब एसी तेज नहीं चलेगा, सिर्फ विवियन को परेशान करना था। और इंसानियत तो इसमें है ही नहीं, ये तो इसने आज भी प्रूफ कर दिया, और डे 1 पे भी इसने प्रूफ करा था, क्योंकि विवियन को जगह नहीं मिली थी सोने की। इस बंदी ने बोला भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, सो या मत सो, मैं नहीं दूंगी अपना बेड। इसने इंसानियत, भाई वो है ही नहीं, इसमें अंदर है ही नहीं वो। ठीक है, और आज किसी का बर्थडे था, वो भी इसने सरप्राइज बर्बाद करवा दिया। तो इंसानियत इस लड़की में बिल्कुल नहीं है। ठीक है,
उसके बाद में बेड की फाइट जो भी होती है, मैं सोऊंगी वगैरह वगैरह। फिर करण को पता चलता है, करण अपना आप ही उसमें फुटेज खाने के लिए आ गया, क्योंकि वो भी नॉमिनेटेड है। अब तो उसकी ज्यादा हम डिस्कस करेंगे नहीं, उसको नॉमिनेट, अब वो उसको जब से कन्फेशन रूम में टीचिंग स्पून फीडिंग हुई है ना स्पेशली, तो तब से वो भी हर मुद्दे में कूदता है। ठीक, अब चुम जो है भाई, चुम ने जो मजे कराए आज, चुम का एक अलग साइड देखने के लिए मिला जो बहुत ही ज्यादा इंटरटेनिंग था, इंटरेस्टिंग था, मजेदार था। मुझे बहुत मजा आया चुम को वो देख के। ए तुम क्या करेगा, ए चिरकुट तुम मत बोलो, ये बहुत अच्छी लगी वो, मुझे बहुत अच्छा था। अब आते हैं टाइम गॉड टास्क पे। सो गाइज, मैंने आपको ये पूरी डिटेल कल ही बता दी थी कि जो टाइम गॉड टास्क था, दिग्विजय, करण, अविनाश ड्राइवर थे, बाकी बचे हुए घर वाले सब पैसेंजर थे, और 2 पुलिस ऑफिसर थी, यामिनी और चाहत। सो गाइस, सबके समीकरण चलते रहे। रजत ने कहा मैं मतलब ठीक है, हम अविनाश को सपोर्ट करते हैं, मतलब सब कुछ होता रहा। वो मुझे बताऊं, मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग टास्क नहीं लगा। मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा बोरिंग था, लग रहा था ये टास्क जो था, ये गाड़ी ले जाने वे जाने वाला। तो रजत ने कहा कि कशिश से और मे भी सहारा वगैरह से या ईडन से कि तुम लोग दिग्विजय को लगा के रखो अपने में, करण को भी, और इन्हें कम कम पैसे देना, जिससे कि ये लगे रहेंगे और अविनाश फिर ज्यादा पैसे ले लेगा। तो राइट्स चलती रही, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद में, और यामिनी को चाहत कर रही थी उनको सपोर्ट, करणवीर मेहरा वालों को, क्योंकि और इनका क्या था, ये दोनों जो थी चाहत और यामिनी, ये क्या कर सकती थी, इन दोनों में से एक कंटेंडर बनता अगर इनके पास ज्यादा, जिसके भी पास ज्यादा वो होता, फाइन होता, कि कोई रूल ब्रेक करेगा, कोई रेड लाइट पे चला गया, या फिर कोई इंग्लिश बोलेगा, कोई भी XYZ, कोई सो रहा है, ये रूल ब्रेक करेगा, तो ये फाइन लगाएंगी उनपे और उनसे टैक्स लेंगी। तो वो जो फाइन इनके पास आता, फाइन लेंगी, टैक्स नहीं गाइस, फाइन लेंगी, और जिसके पास दोनों में से ज्यादा फाइन होता, इन दोनों में से फिर एक कंटेंडर बनता। बट हुआ क्या, या रजत ने बोला कि मतलब मैं, तुम अविनाश को सपोर्ट करो, तो वो अविनाश को इधर कर रही थी, और फिर वो उधर गई। यामिनी भी पलटू है भाई, वो भी पूरी पलटू है। पहले वो इधर सपोर्ट कर रही थी अविनाश को, उसके बाद में पता नहीं उसका क्या ही दिमाग घुमा, और वो बोलती है चाह से जाके, सुन एक काम कर तू ना, मुझे तो सिर्फ यहाँ पर रहने से मतलब है, वो लोग चाहते हैं अविनाश को बनाना टाइम गॉड का कंटेंडर, और ये लोग, इनसे तू ले ले सारा पैसा और तू टाइम गॉड की कंटेंडर बन जा, और जब तू अगर टाइम गॉड बन जाए तो बस तू मुझे बचा लियो। और सुन, ये वाली लड़ाई ना तू कंटिन्यू करती रही, जो भाई बेड के ऊपर चल रही है, पूरा हफ्ता पड़ा है। यानी कि इनकी प्लानिंग हुई थी लड़ने की, अब समझ में आया। मतलब चाहत को फुटेज दिलाने के लिए यामिनी तैयार थी, ये बेड के ऊपर इन्होंने फालतू का मुद्दा बनाया था, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं थी इनकी। पर चाहत पांडे सोती भी नजर आई थी आज उसी बेड पे। चाहत ने भी अपने दिल से ही सोच लिया होगा लड़ने के लिए, वो एक्सपोज भी हो गई इस लड़ाई में, फुटेज लेना चाह रही थी। वैसे वो विवियन ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी दिखाया था, जैसे ये लोग लड़ रहे थे ना बेड के ऊपर अंदर, तो विवियन ने कहा प्लीज बाहर निकलो, सब लोग सो रहे हैं, और बाहर लड़ाई करो अपने बेड के लिए, समझी। तो और यामिनी ने उसका एक बता के और प्लान चौपट कर दिया कि ये फुटेज के लिए कर रही है, कि कंटिन्यू करना। और तो चाहत पांडे क्या बोलती है, बोलो मत बोलो मत बोलो मत, ऐसे बोलो मत। वो उसका प्लानिंग से था, बट वो बोलना नहीं चाह रही थी। यामिनी ने वो शब्दों में बोल दिया कि तू कंटिन्यू, पूरा हफ्ता पड़ा है, मतलब लड़ते रहना, जबरदस्ती का बचते रहना। चाहत पांडे, हद्दी हो गई चाहत पांडे तुमसे तो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ गाइस, चाहत पांडे और जो यामिनी है, दोनों के दोनों किचन में लग गई। अब जब ये किचन में लगी गाइस, तो क्या हुआ, बिग बॉस बात कर रहे थे करणवीर से, अब करणवीर से शिल्पा सबसे बात कर रहे थे। अब करण सो गया उस टास्क में। भाई बिग बॉस जब बात करते हैं, कोई सोता है क्या? सिद्धार्थ शुक्ला सोते थे क्या? सिद्धार्थ शुक्ला से कंपैरिजन किया जा रहा था। तो करणवीर मेहरा सो जाते हैं उस टास्क में, और बिग बॉस को आता है गुस्सा। बिग बॉस कहते हैं यामिनी और चाहत, क्या रूल ब्रेक हुआ है कि सोया है कोई? और ये दोनों किचन में थी, ध्यान नहीं दे रही थी क्या रूल ब्रेक हुआ। तो इस पे बिग बॉस को गुस्सा है। बिग बॉस ने कहा अब आप दोनों रूल का ध्यान तो रखेंगे, कौन तोड़ रहा है कौन नहीं, बट आप इस रेस की, सॉरी, टाइम गॉड की रेस की दावेदारी से बाहर होती हैं। तो इन दोनों का बिग बॉस ने रिजेक्ट कर दिया, इनका प्लान हो गया फ्लॉप। जो यामिनी प्लान बनाई थी चाहत के साथ में, वो फ्लॉप हो गया गाइज। उसके बाद में क्या होता है, रजत बोलता है कि अविनाश, मैंने तुझे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, मुझे राइड चाहिए थी, पर मेरे पैसे तो वापस दे। अविनाश बोलता है कि मैं नहीं दूंगा पैसे, अब मैं चाहता हूँ कि तू मुझे टाइम गॉड में सपोर्ट करे, और मतलब तू कंटेंडर ना बने। तो उस पर ना फिर रजत को थोड़ा सा वो हुआ कि भाई पहले मैं हूं अपने लिए सबसे पहले, बाद में कोई है। अगर कोई होगा तुम में से या कोई भी, तो वो सब बाद में है, पहले मैं भी तो हूं ना, मैं अपने लिए भी तो सोचूंगा। मैं अपने लिए क्यों नहीं सोचूंगा भाई, मेरे पैसे दे।
तो अविनाश ने बोला मैं नहीं दूंगा। ईशा सिंह वहां पे समझाती हुई नजर आई कि तू दे दे उनके 1000 रुपए, तू भी बन जाएगा। तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा भाई, मैं अपने लिए खेलूंगा। और कशिश ने बोला उसको कि अच्छा मैं तुझे सपोर्ट करूंगी, मुझे क्या फायदा होगा। तो उसने बोला कि तुम मेरी सेकंड प्रायोरिटी रहोगे, मतलब विवियन नहीं। और विवियन ने अपने पैसे, बग्गा जी के पैसे, रजत से भी पैसे, सबसे, और रजत को बोल रहा है यू टर्न मत मार दियो, तू पक्का ध्यान रख, ठीक है, ऐसे वैसे। इसके लिए सबसे बातचीत कर रहा है, यामिनी तक से बात करने को तैयार हो गया, सबसे ईडन तक को मना रहा है, ठीक है विवियन। और ईडन ना रजत वजत की बात नहीं मानती है, वो समझ में आया, वो सिर्फ विवियन की बात मान सकती है, कशिश की दोस्त है और विवियन की बात वो मान लेती है ईडन। तो उन सबको मना के इसको पैसे दिलवाए, भाई साहब को, क्या नाम है अविनाश। और अविनाश भाई साहब क्या बोलते हैं कि हाँ तुम मेरी ना सेकंड प्रायोरिटी हो। और विविन कहाँ गया, वो बंदा इसके लिए खेल रहा है, ये अभी भी अपना गेम प्ले कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात है गाइस, ऐसा होता है कभी कभी ना, कर्मा भी बहुत बुरी चीज होती है, सब कुछ लौट के आता है लाइफ में। तुम धोखा दे रहे हो, मे भी कभी जब विवेन को अगर सब कुछ पता चल गया और एक टाइम पे तुम्हें जरूरत पड़ी, फिर वो क्या करोगे, तुम क्या करोगे। विवेन की वजह से तुम्हारा ग्रुप शाइन हुआ था, क्योंकि विवियन उधर था, वरना तो तुम्हारी तो भाई चुगली गैंग से फेमस थे तुम तो। फिर चुगली सब करते हैं, मैं नहीं कहूंगी वो चुगली गैंग है, चुगली सब करते हैं, बट मैं बता रही हूँ एक लोगों का जो माइंड में बना हुआ है चीजें। चाहत पांडे इतनी चुगली करती है गाइस, ये दिग्विजय और चाहत पांडे इतनी चुगली करते हैं, करण वरण सब बहुत चुगली करते हैं। करण का विवियन से भयंकर ऑब्सेशन है। कोई बोलेगा कि करण को जाके वीकेंड के बारे पे तुमको क्या विवियन से इतना ऑब्सेशन है, हमेशा विवियन की बातें करते रहते हो। तो ये भी है, ठीक है, लेकिन उस बंदे ने डील करी ऐसे करके, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में बग्गा जी को बुलाया और टास्क पूरा हुआ। बिग बॉस ने फिर टास्क के दावेदार बताए कि जो चुम है और जो वो है श्रुतिका, वो लोग सवारी उन्होंने राइड नहीं लिया और अपनी बीबी करेंसी उन्होंने सेव रखी, साथ के साथ एक एक बंदे को 7,000 रुपये मिले थे। और जो रजत हैं उनके पास भी बहुत सारी करेंसी थी, वो भी इसके टाइम गार्ड के दावेदार रहे। और जो अविनाश थे ड्राइवर में, सबसे ज्यादा उन्हीं पे पैसा था, विवियन सबसे ज्यादा खुश हुआ था उसके लिए, ठीक है। तो 4 लोग कंटेंडर बने टाइम वर्ड टास्क के लिए, रजत, अविनाश और ये चुम और श्रुतिका, फाइनल ये हुआ, ठीक है। फिर श्रुतिका, बग्गा जी को थोड़ा बुरा लग रहा था कि मैंने चुम को नॉमिनेट, चुम से उन्हें प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली में, चुम को किसी से भी प्रॉब्लम, सबको करण से प्रॉब्लम है, ठीक है, चुम से किसी को प्रॉब्लम, चुम वाकई में अच्छी लड़की है, लेकिन वो सच में ओवरशैडो हो रही है करणवीर की, ओवरशैडो लग रही है करणवीर की, तो उसमें बोल दिया तो क्या ही बुरी बात है। तो बग्गा जी ने उसको बुलाया और बग्गा जी ने माफी मांगी कि मुझे सिर्फ ऐसा निकालना था। चुम भी थोड़ी इमोशनल हो रही है, क्योंकि चुम को आपको पता ही होगा बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया था और चीजें उसको समझाई थी चुम को कि चुम अपना भी गेम देखो, अपने लिए भी खेलो। यार देखो, एक तरीके से देखा जाए तो बिग बॉस तो करेंगे ना, बिग बॉस के लिए कंटेस्टेंट में भी यस बहुत करणवीर के लिए वो बायस्ड है, बेहद बायस्ड है, बट उनके शो में आया है, कोई इंसान अपना टाइम दे रहा है तो थोड़ा बहुत तो बताएंगे। बस पता नहीं विवियन से मेकर्स को क्या दुश्मनी है, उसको गाइड नहीं करेंगे। चुम को करेंगे, श्रुतिका को करेंगे, चाहत को करेंगे, विवियन इसे अविनाश को बचा लिया, एक बार उसकी मम्मी आ गई, चाहत की मम्मी आ गई, करणवीर को बेहद स्पून फीडिंग है, शिल्पा को हमेशा वीकेंड के बारे पे अपडेट मिलती है, विवियन से कोई बात नहीं होती है। ईशा की मम्मी आ गई, विवियन से कोई बात नहीं होती है, विवियन के बारे में कोई बात नहीं होती है गाइस। तो बस मेकर्स को पता नहीं विवियन से ही दुश्मनी है, विवियन को ना कोई फीडबैक है, 2 महीने से वो बंदा मतलब उसका कट ऑफ है बाहर की दुनिया से, उसको ना गाइड किया जा रहा है, वो तब भी इतना अच्छा जा रहा है। सोचो अगर उससे गाइड किया जाएगा, वीकेंड के बारे में उससे बात की जाएगी, तो वो बंदा और कितना ज्यादा कर सकता है। बिना गाइडेंस के 1 हफ्ते उससे बात नहीं हुई है, उसके गेम को लेके 1 हफ्ते एक बार बात नहीं हुई है, फिर भी वो बंदा इतना ज्यादा लोगों के दिल जीत रहा है। सोचिए अगर उसको गाइडेंस मिलेगा, और जितना करण को स्पून फीडिंग हुआ है, जितना लोगों के फैमिली मेंबर्स आ गए, विवियन का हो जाता इतना, तो वो क्या ही कर देता भाई, क्या तबाही मचा देता शो में और भी ज्यादा, ठीक है। तो वहां पे जब से जैसे तुमसे माफ में चुम का भी दिल थोड़ा भरा हुआ सा था, क्योंकि बिग बॉस ने बहुत सारी चीजें थोड़ी कन्फ्यूजन रूम में क्लियर करी थी शिल्पा और करण के बारे में। तो जैसे बग्गा जी थोड़े से रोने लग गए कि यार ठीक है मैंने कर दिया था, पर मुझे करना नहीं था, वो इसके करण के चक्कर में तुम्हें कर दिया था कि बस इनके ग्रुप से कोई जाए। तो चुप भी रोई, फिर विवियन आ रहे थे सामने से, तो बग्गा जी बोले चुप हो जा, विवियन आ रहा है। पर ठीक है, वो बग्गा जी को तो नहीं देखा, चुम नहीं चाह रहे थे वो बताना। यार मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगा, कभी कभी हम थोड़ा एम्बेरस हो जाते हैं, अपने दोस्तों वगैरह सब नहीं रोना चाहते हैं। तो चुम बोली बग्गा जी तुम डरता है क्या किसी से,
तो बोले कि नहीं मैं डरता नहीं, बस नहीं बताना। तो विवियन फिर वहाँ पे विवियन को वो थैंक यू बोलने लगी कि और भी बिग बॉस ने कट कर दिया है, चुम ने थैंक यू बोला है कि थैंक यू। और उसने फिर उसे बोला कि तुम्हारी बात से हम कनेक्ट हुए, तुमने जो हमसे कहा हम उस दिन ऑफेंड हो गए थे उस चीज़ को, जब आपने नॉमिनेशन में कहा था कि हम करणवीर की ओवरशैडो लग रहे हैं, लेकिन तुम क्यों कह रहे थे हम थोड़ा समझ गए, क्योंकि कन्फ्यूजन रूम में उसको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो विवे ने बोला कि हाँ मुझे ऐसा, तुम बहुत अच्छी और जेन्युइन लड़की हो, बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग माइंडेड लड़की हो, लेकिन यस करणवीर की थोड़ी सी ओवरशैडो लग रही हो, तो मैं क्या बोलूँगा कि हाँ चुम की आइडेंटिटी नहीं दिख रही है, मिसिंग हो रही है चुम की आइडेंटिटी। तो वहीं पे फिर करणवीर वो भी आ गया, ईशा और वो भी, विवे ने कुछ भी आग नहीं लगाई। अभी वहाँ पे अविनाश आता है और अविनाश बोलता है कि हाँ यार तुम अपने लिए खेलो ना, अपने लिए क्यों नहीं खेल रही हो। तो तुम वहाँ पे मस्ती मजाक कर रही है कि हाँ ठीक है मैं, हम बहुत तेज है, हम ऐसे चुपचाप साइड से निकल रहा है, हम कुछ कह नहीं रहा है, हम सबको उड़ा देगा लास्ट में, मतलब मजाक कर रही थी वो। तो वहाँ पे अविनाश ने एक तिल्ली लगा दी, क्योंकि भैया करणवीर भी तो लगा रहा था ना उनके ग्रुप में। मतलब ठीक है अविनाश को खुद को भी इनसिक्योरिटी है, खुद को भी जेलेसी है, जो भी XYZ उसको डर लग रहा है, गेम के लिए सोच रहा है, जो भी सोच रहा है वो, लेकिन दिख तो उसको भी रहा होगा ना कि कैसे वो सिखा रहा है मुझे कि मुझे कैसे लड़ना है, तो उसको भी समझ में, बेवकूफ तो वो भी नहीं है। तो उसने क्या करा, उसने चुम से बोला कि करणवीर तुम्हें नहीं समझ रहा, मेरी 2 घंटे घोड़े पे बात हुई है, करणवीर तुमको ऐसे नहीं समझते जैसे तुम समझते। चुम ने बोला पहले कि अरे हम भी अगर उनके लिए कर रहा है तो वो भी तो हमारे लिए करता है ना। तो अविनाश बोला नहीं करता है। अब वहां से उठ के चुम चली गई। फिर करण और शिल्पा बैठे हुए थे। अभी करणवीर को ये तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि चुम वहां पे बैठी है, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये बैठी क्यों है वहां पर। उसको थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि मेरे चुंगल से छुट छुट के नहीं जाने चाहिए लोग, बात नहीं करनी चाहिए विवियन से। विवियन के पास जो बैठ के बात करने लगा, जो उससे बात करने लगा, वही इंसान उसका दिल जीत लेता है गाइज। और करणवीर को यही इनसिक्योरिटी है, यही जलन है कि देखो शिल्पा जी बात कर रही थी कल वाले एपिसोड में, तब वो बंदा भाग के आ गया था, ठीक है। अब उसने देखा कि अच्छा विवियन वहां पे बैठा, विवियन को कोई मतलब नहीं था, उसको पता ही नहीं था क्या हो रहा है। वो तो आया था कॉफी का मग लेके, बग्गा जी के पास आ रहा था, तो वो वहां पे जाके बैठ गया कि अच्छा, बात भी खत्म हो गई थी बग्गा और चुम की। तो वहां पे जल्दी से बोलता देख के, श्रुतिका बोलती है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है बग्गा और चुम बात कर रहे हैं। तो क्या बोलता है कि अरे पर विवियन क्या कर रहा है वहां पे, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों घुस रहे थे कल शिल्पा की और उनकी बात में, तुमसे वो कुछ कह रहा है क्या, तुम और अविनाश बात करके आए हो 2 घंटे घोड़े पे, उसने कुछ पूछा क्या, कुछ बोला क्या, उसने तो एक बात नहीं बोली। यही फर्क है तुम में और विवियन में, सच में यही फर्क है करणवीर मेहरा, यही तुम हो और यही वो विवियन है। इतना अच्छा कि उसको कोई मतलब, उसको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है बंदे को किसी से भी, ठीक है। तो अविनाश ने वहां बोल दिया कि आपको वो कुछ नहीं समझता। चुम ने आके नॉर्मली चुम बता रही थी कि अविनाश हमको बोल रहा था कि मतलब तुम्हारे लिए हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो करणवीर को थोड़ा गुस्सा सा आया, करणवीर बोला कि अच्छा तुम मुझसे क्वेश्चन कर रही हो, लेकिन चुम क्वेश्चन कर नहीं रही थी वहां पे, वो चुम क्वेश्चन नहीं कर रही थी। चुम थोड़ी रो भी गई, चुम बोली इतना गेम गेम भी नहीं करना चाहिए। वो बंदा फिर भी उठ के चला गया, उसको गुस्सा ये भी नहीं था कि अविनाश ने क्या बोला, वो तो उसने डाल दिया। बाद में वो बेड पे जाके शिल्पा जी से बोलता है कि विवियन से इसने इतनी देर बात करी, इसने मुझे बताया नहीं क्या बात करी है, विवियन से क्या बात हुई है इसकी। वो सिर्फ विवियन पे ही अटका हुआ है, उसका ऑब्सेशन सिर्फ विवियन से ही है, विवियन विवियन। और जबकि विवियन बेचारे ने इतना बड़ा कुछ नहीं बोला है कि करण तुझे नहीं समझता है, करण तुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता, उसने सिर्फ बोला अपनी आइडेंटिटी लेकर आओ तुम, क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो। उसने कोई आग नहीं कि तुम छोड़ दो उनको या तोड़ दो, कुछ नहीं। तो इसको ये हुआ। फिर रात में इसने माफी मांगी तुमसे कि ठीक है सॉरी गलती हो गई, मैं थोड़ा सा रूड बोल गया था। बट इस बंदे में यार, इसमें भी थोड़ा दिल नहीं, चुम रो रही थी फिर भी उठ के चला गया था वहां पे। और उसने बोला तो उसने क्वेश्चन नहीं करा था मेरे हिसाब से, वो सिर्फ बताई थी कि अविनाश हमको ऐसे कह रहा था। और वहां पे फिर अविनाश मिला, देख अविनाश बोलता है कि तुम कितना भी कह लो उससे, वो करण को नहीं छोड़ेगी। भाई क्यों छोड़ेगी, वो उसकी दोस्त है। सब तुम्हारी तरह नहीं है ना, सिर्फ मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है सब, रिश्ते भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्यों छोड़ेगी, अगर उसको सच भी दिख जाएगा तो विवियन ने उसका वहां पे मुंह बंद कर दिया कि मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि चुम सच में जेन्युइन है। जब वो 1-on-1 किसी से भी बात करती है तो वो बहुत ज्यादा जेन्युइन होती है, और वो जेन्युइन है, और सच में चुम जेन्युइन है। बस जब चुम ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है करण से, तब वो थोड़ी सी नेगेटिव लगती है उस टाइम पे, वरना वो जेन्युइन है लड़की। सो गाइस, आपको कैसा लगा रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये भी।